वासे भाई, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है इस वक्त, उनको 93 रन से शिकस्त दी है। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? जी, बड़ा बड़ा खुशाइन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था साउथ अफ्रीका एंड दे केम फ्रॉम बिहाइंड इन दैट पर्टिकुलर फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ा खुश हूं मैं, इसलिए कि एक ऐसा ट्रैक था जो सपोर्टिव था मेरी नजर में। लास्ट टाइम हम वहां टेस्ट सीरीज घर में जीते, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स थी टूरिंग टीम्स की कि यार इस तरह के रैंक टर्नर्स बना दिए कि फर्स्ट ओवर से ही बॉल जो है स्क्वायर टर्न कर रहा है। लेकिन इस बार एक कंपेटिटिव विकेट थी, दोनों टीमों के लिए इवन था और इक्वल मौके थे। बट हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान, स्पेशली नुमान अली। और मुझे याद पड़ता है कि नुमान अली के लिए बहुत आवाज उठाई हमने 4-5 साल पहले, जब उन्हें फिर खिलाकर ड्रॉप किया। तो मैंने कहा कि बॉलिंग तो अपनी जगह, इज ऑल्सो अ वेरी कॉम्पिटेंट बैट्समैन लोअर डाउन द ऑर्डर। तो बड़ी खुशी हुई। शान मसूद ने अच्छा लीड किया, इमाम रन्स में आए, बहुत अच्छा। ऑल इन ऑल पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया इस टेस्ट मैच से। अच्छा वासे भाई, नोमान अली के हवाले से हम जब भी देखते हैं कि उनको होम ग्राउंड जो है वहां पर सिर्फ खिलाया जाता है, अब जो अवे कंडीशंस होगी वहां पर उनको कम ट्राई किया जाता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान की टीम गई, हमें शिकस्त हुई, उस मैच में भी नोमान अली नहीं थे। तो क्या अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी जब हम बाहर जाएंगे तो नोमान अली को नहीं खिलाएंगे? देखिए, मैं राब्ते में रहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर शमी साहब से। अब वो क्योंकि इन जिम्मेदारियों पर नहीं है तो मैं आपके प्रोग्राम में इंकिशाफ करता हूँ कि जब पहले तो साउथ अफ्रीका ये जा रहे थे और नुमान था और साजिद नहीं था, तो मेरी शमी भाई से बात हुई। तो मैंने कहा कि भाई देखें, सिलेक्ट तो आप नहीं करते, लेकिन यकीनन आप जिस ओहदे पर हैं, तो मुझे आप ऑफ द रिकॉर्ड ये बताइए कि सोच क्या है इसके पीछे, कि 2 टेस्ट मैच हैं, स्पिनर्स का ज्यादा रोल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा हाँ यही सोच है, इसीलिए नुमान को लिया गया है, पता नहीं वो भी खेले नहीं खेले। तो दूसरी पिच पर हम दोनों का कंसेंसस था, वो क्रिकेट को भी बहुत अच्छा समझते हैं, यानी एक आपस की गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने कहा देखें, नुमान को वहां खिलाना चाहिए। मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ जहां पर लोग समझते हैं कि सिर्फ पेसर ही आउट करेगा, जहां अब्बास एक एंड से विकेट्स ले रहे थे और नसीम शाह जो है वो दूसरे एंड से कुछ भी नहीं कर रहे थे। अगर टेल एंडर की 2 विकेटें थी, 2 विकेटों पर साउथ अफ्रीका 30+ रन बना गया था आखिर में। अगर वहां नुमान अली या साजिद दोनों में से कोई होता है, स्पेशली नुमान विद ऑल द एक्सपीरियंस दैट ही हैज, तो यकीन मानिए वो टेलेंडर्स को आउट कर देते। बिल्कुल, ये हमारी क्रिकेट का एक बड़ा अलमिया है जो मैं बड़े अरसा दराज से नोट कर रहा हूं कि देखें, एक होता है प्रीमियर स्पिनर। मैं नुमान अली को शेन वॉर्न नहीं बता रहा, वो तो रिस्ट स्पिनर थे, मुरलीधरन भी रिस्ट से ऑफ स्पिन करते थे। बट आपका एक मिच्योर, पाकिस्तान में मोस्ट मिच्योर स्पिनर राइट नाउ, और दूसरी बात के बॉल टर्न कम हो जाए ज्यादा हो जाए, एक वर्ड होता है बड़ा आसान के बॉल करवानी आती है। तो नुमान अली को बॉल करवानी आती है। जैसे मैं इसकी जिंदा मिसाल दूं, डिवाल्ड ब्रेविस अगर 45-50 मिनट और बैटिंग करता, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाता। समझ रहे? बिल्कुल। वो अगर 40-50 और बॉलें खेलता, अपना 125 कर देता कम से कम, लेकिन नुमान अली को ही मार रहा था वो। लेकिन नुमान केम बैक विद अ जेफर। क्यों? क्योंकि नुमान अली ने स्टंप्स की लाइन को चेंज किया और ये ठान ली कि मुझे इसे लेग स्टंप से ग्लोरी बॉल करनी पड़ेगी। वो बड़े देर से ये टारगेट कर रहे थे, 3 ओवर से 3 बॉलें ऐसी कोशिश करते थे, 3 बॉलें से एयर में प्रेजेंट करते थे। उन्होंने मार भी खाई, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने उसकी विकेट फिर खरीदी उसी बॉल पर जिस बॉल का वो सपना 3 ओवर से पहले देख रहे थे। जी, और बिल्कुल वो जो सेलिब्रेशन की थी उनको आउट करके, वो भी एक यूनिक सेलिब्रेशन थी नुमान अली की तरफ से। जी हाँ, देखें नुमान का मामला यह है कि देखें, डिवाल्ड ब्रेविस इस फॉर्म में तो बड़ा ही नया यंगस्टर है। बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तानी भी उसकी दिल से तारीफ कर रहे होंगे। ब्रेव हार्ट बैटर है वो, कि यार वो हम पे चढ़ाई कर रहा है हमारे ही घर में, हालांकि बड़े वाले इनके सब गिरे हुए हैं बुर्ज, तो वो बहुत कमाल खेला। अच्छा वासिफ भाई, ये सेंट्रल पर ये दबाव था कि ये प्राइज विकेट अगर नुमान ने नहीं ली
तो नुमान की पूरे टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस जो है ना जाया हो जाएगी। अच्छा, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि डी कैटेगरी के कप्तान की क़यादत में सी कैटेगरी वाले बॉलर ने 10 विकेटें हासिल की है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है ये कैटेगरी लोगों के दिमागों में, जमशेद, इनके दिमाग है खराब। ये कैटेगरी लोगों के दिमागों में, मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा, जब से हमारे ये वाले चेयरमैन साहब हैं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सेहत दे, मोहसिन नकवी साहब, तो जनाब मोहसिन नकवी साहब आप देखें सिंध के ग्राउंड में भी आबाद करने की सोचते हैं कि यार नियाज स्टेडियम बनवा दो, तो ये बनवा दो, तो वो बनवा दो। ये ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करते हैं, लेकिन देखें लोग हर मामले में चेयरमैन को टारगेट करने लग जाते हैं। बट आई एम नॉट अमंग दोस्त कि मैं आसान सी बात करूं। देखें चेयरमैन के नीचे कुछ बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े चेयरमैन आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका वो बिल्कुल उनकी कुर्सी नहीं हिल रही है, वो मौजूद हैं, वो चीजों को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद नीचे सिलेक्शन कमेटी कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी अजहर महमूद टेस्ट में आ जाते हैं, कभी आकिब जावेद होलसोल हो जाते हैं, कभी आप घोड़ा ले आते हैं फॉर्मेट वाइज माइक हेसन के भाई अब तुम देखोगे, कभी आप मिसबाह हक की तरफ देखने लगते हैं। तो इसका जवाब थोड़ा लंबा है लेकिन बड़ा देर पा है कि याद रखिए ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये चेयरमैन साहब से शायद साइन करवा ले, अप्रूव करवा लिए जाते हैं, लेकिन इसमें नीचे वाले लोगों का रोल होता है जो परफॉर्मर्स को निगलेक्ट करते हैं या टेस्ट क्रिकेट के परफॉर्मर्स को निगलेक्ट करते हैं। भाई टेस्ट का बॉलर T20 के बॉलर से बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, नुमान अली वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मैं अभी कुछ और समझा देता हूं, मैं 10 बार अपने प्लेटफॉर्म पे और दूसरे चैनल्स पर बोल चुका हूं। श्रीलंका में एक बॉलर का हवा है जो लंबा है, प्रभत जयसूर्या, ठीक है जी। पर आपको मैं चैलेंज करता हूं यहां, अगर मुझे कोई चैलेंज मेरा एक्सेप्ट करे कि इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट उसको खिला दें, इंग्लैंड में एक नुमान को खिला दें, नुमान कुछ नहीं तो 2 आउट कर देगा। उसने एक आउट किया था 200-250 रन देके। वो श्रीलंका में बॉल करता है, नुमान अली डिफरेंट कंडीशंस में बॉल कर सकता है, बेहतरीन बॉलर है। ये कौन लोग हैं जो फॉर्मेट और वेन्यू तय करते हैं? जो मुल्क का प्रीमियर स्पिनर है वो ओवरसीज भी जाके आपके 3 फास्ट बॉलर्स के बीच में आपको टेस्ट मैच में बैलेंस प्रोवाइड करके देता है जमशेद साहब। अच्छा आसिफ भाई, जैसे कि हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि स्पिन विकेट्स हम बना रहे हैं, तो शायद दूसरे मैच में केशव महाराज जो है वो भी साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास नोमान भी है, साजिद भी है। बाबर के लिए हौसला अफजा खबर नहीं है, आम बॉल में उन्हें मसला रहता था। अभी उन्होंने कुछ हैप्पी मूवमेंट्स एंजॉय की अपनी सालगिरह के दिनों में, तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उनका 42 आया, उनका पहली इनिंग में अनफॉर्चुनेट रहे 23 आया। कुछ मसाइल अभी भी हैं, मेंटल हडल्स अभी भी हैं बाबर आजम को, बट आई मस्ट से कि बाबर आजम यकीनन निकलेंगे। अच्छा, बाबर की बात हुई है तो बाबर के हवाले से मैं एक सवाल करूंगा, क्या बाबर के हवाले से कहा जाता है वो केशव का जवाब दे रहा था कि केशव एक तजुर्बेकार क्रिकेटर जो वाइड बॉल की पहचान है, वाइड बॉल में उसकी हमेशा जगह रही, टेस्ट क्रिकेट भी उसको खिलाने शुरू की तो वो टेस्ट में भी इफेक्टिव होने लगा, क्योंकि इन कंडीशन में टर्न तो हो जाता है बॉल। मसला होता है कि टर्न और आम बॉल के बीच का डिफरेंस पिक करना, या वो बॉल जो बिल्कुल सीधी रह जाती है, ना टर्न होती है ना अंदर आती है अपोजिट डायरेक्शन में, कि आपने आम के साथ रिस्क के साथ फेंकी तो वो थोड़ा एंगल बना के अंदर आ जाती है। अच्छा, अगर महाराज ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? यार बिल्कुल, मैंने तो जब पाकिस्तान लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका आई थी उस सीरीज से पहले कहा था कि महाराज बाबर को आउट भी करेगा और बहुत तंग करेगा, तो 3 बार आउट किया था उसने, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सर बाबर को तो आउट किया, बाकी टीम को कितना तंग करेगा? चले थे कहा था कि फवाद आलम इस सीरीज में एक्सपोज होंगे और बोल्ड और LBW होंगे बहुत ज्यादा, वो अपने शफलिंग स्टांस पे फिर वैसा भी हुआ था। ये सब पहले कहा था मैंने, रिकॉर्ड पर है। तो अब आप बाबर की बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। बाबर की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट कीजिएगा, जैसे मैंने पहले भी पूछा, केशव महाराज के आने के बाद क्या ये बराबरी का मुकाबला होगा या फिर भी अपर हैंड होगा पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान का अपर हैंड तो होना चाहिए, घर है, पिचेस आपके हाथ में है, कंडीशंस हैं, और नाउ शाहीन एक ग्रुप में, शाहीन शाह अफरीदी अब थोड़ा सा जान लगा रहे हैं। कप्तान शान मसूद ने जैसे कहा कि शाहीन वर्ल्ड क्लास है, और उसने मुझसे कह के बॉल मांगी थी कि आप दें, मैं आउट करूंगा, और यकीनन उसने बड़ी प्राइज विकेट्स ली।
टोनी डी जॉर्जी सबसे बड़ी विकेट थी, क्योंकि वो एक ऐसा साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज था फर्स्ट इनिंग में कि जिसने बड़े रन्स तो बनाए, लेकिन ऐसा लगा कि कंडीशंस को सबसे ज्यादा अच्छी तरह असिस्ट कर पा रहा है। या स्पिन को खेलने की ताकत और इन पिचेस पर खेलने की ताकत और टेम्परामेंट सबसे ज्यादा टोनी डी जॉर्जी में है। तो ये शाहीन की भी खूबी थी। तो पाकिस्तान एक सेटल आउटफिट है। हसन अली के हक में मैं कभी भी नहीं रहता हूँ, ठीक है, कि भाई रिवर्स होगा तो होगा, सीधे हाथ से वो बॉल करते हैं, सिलिंगी एक्शन भी नहीं है, तो रिवर्स भी उनका इतना इफेक्टिव नहीं होता शाहीन की तरह। तो बहरहाल देखें पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग में कोई बदलाव, कोई चेंज लाता है कि नहीं लाता, या अब्बास वगैरह को उन्होंने सोचा हुआ है कि भैया भारी जाएंगे, तो लेट्स सी। बट पाकिस्तान को स्पिनिंग डिपार्टमेंट में हमेशा एज रहेगा। नुमान है, साजिद है, वी ऑल्सो है वागा सलमान, वो बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, विकेट्स भी ले जाते हैं एक दो। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, महाराज के आने से साउथ अफ्रीका की ताकत में और कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। और एक चीज मैं आपकी बात का जो बड़ा जवाब है वो दे दूं, रिकल्टन ने 100 बॉलें खेली, टोनी डी जॉर्जी ने खेली। मसला है ईडन मार्करम का, मसला है ट्रिस्टन स्टब्स का, जो हार्ड हैंड से खेलने वाला प्लेयर है, बड़ा मुश्किल है उसके लिए। बट याद रखिए कि साउथ अफ्रीका के 2 से 3 बल्लेबाजों ने एक अच्छा सक्सेस एंजॉय कर लिया इन कंडीशंस में। अब अगर आप इससे ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनाएंगे तब तो वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर सेम विकेट में प्रिटेंड कर लूं कि सेकंड टेस्ट की, तो फिर साउथ अफ्रीका जरा ज्यादा क्लोज आ सकता है। अच्छा वासिफ भाई, आप उन चंद स्पोर्ट्स एनालिस्ट में पाकिस्तान में जो कि टेक्निकल बातें करते हैं, तो क्या बाबर आजम के हवाले से जो सबको इंतजार है, कोई बाबर आजम के साथ टेक्निकल इशू है या फिर मेंटल इशू है? देखिए, बाबर आजम ने पहले अपना स्टांस भी चेंज किया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ क्रिकेटर्स जो सिर्फ अंधाधुन बाबर बाबर कर रहे थे, मैंने उनके कुछ क्लिप सुने बीच में, तो किसी से पर्सनल तो होता नहीं है, मुझे अच्छा लगने लगा कि यार मैंने ही अपने शोज में बड़ा उन्हें जगाया कि भाई मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता, सब काबिल एहतराम है, पर आप लोग अपनी स्किल्स पर कोई क्रिकेट बताएं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, और अच्छे में ही कह रहा हूँ कि हमारे कुछ ऐसे क्रिकेटर सामने आए, मेरे सामने उनके अभी इन दिनों क्लिप्स आ रहे, तो ये नहीं कि वो बाबर के लिए खराब बात कर रहे हैं, बात ये है कि वो टेक्निकल बात कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छा साइन है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि आप उसे ये बताइए ना कि उसके बल्ले का फेस कहाँ होता है, उसे आम बॉल क्यों नहीं समझ आता। देखें, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन आप सिर्फ उसको करार देते हैं जो स्पिनर को हाथ से रीड करे। जितने वर्ल्ड क्लास गुजरे हैं ना, वो स्पिनर को हाथ से रीड करते थे, बल्कि वो तो रिवर्स स्विंग की शाइन भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक आदमी स्पिन को हाथ से आज तक रीड नहीं कर पाता, आप उसको वर्ल्ड क्लास कैसे कहते हैं? आप कहें वो क्वालिटी बेटर है, बट उसको बड़े सीवियर मसाइल हैं। और आपने टेक्निक की बात की, डेफिनेटली ओपन हो जाता था, अब वापस थोड़ा सा कैरी कर रहा है। मैं जब वो बैट करता है तो उसके जो नीचे पिंडलियों का हिस्सा है, जब वो मैं नोट करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब उनको जुम्बिश देते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम आती है। पहले जब वो खेला करते थे अपने ओल्ड स्टांस पे, देखें आपकी फॉर्म गई थी, स्टांस का कोई मसला नहीं था, आपको अपने स्टांस को 29, 30, 31 जितनी भी उसकी एज है इस उम्र में चेंज करने की जरूरत नहीं होती, माइनर एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। इस चीज ने भी बाबर को कहीं ना कहीं बड़ा हॉन्ड किया है। अच्छा वासिफ भाई, ये जो 2 टियर सिस्टम की बात चलती है, डिवीजन सिस्टम की बात चलती है, तो अब हमने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, क्या ये बहस अब भी होगी या यही खत्म होनी चाहिए? नहीं, 2 टियर में तो साउथ अफ्रीका को भी नहीं रख रहे थे। आई थिंक ये फ्लॉप आइडिया है, इससे क्रिकेट डिवाइड हो जाएगी, फायदा नहीं हो, क्रिकेट का फायदा नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा वासिफ भाई, भारत जो है वो क्रिकेट में हमसे हाथ नहीं मिलाता, लेकिन जो दूसरे गेम्स हैं जिसमें सेफ अंडर 17 हो गया, सुल्तान ऑफ जोर, हॉकी कप हो गया जो कल खत्म हुआ, इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स, हर जगह हम हाथ मिला रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में हाथ नहीं मिला रहे। तो इसलिए असल में क्रिकेट में आई बॉल ज्यादा होती है, क्रिकेट में आई बॉल ज्यादा होती है। और मैं एक अपने पास से बात कह देता हूँ, ठीक है, हो सकता है किसी को नागवार गुजरे, ठीक है, लेकिन मैं एक बार बताऊं, प्लेयर्स ऐसा स्टांस नहीं लेते, कहीं ना कहीं यार इसमें भी कोई पॉलिटिक्स थी, ठीक है। तो क्रिकेट तो खेली, बातचीत भी की, हाथ नहीं मिलाया, कोई बात नहीं। एशिया कप एक बड़ा इवेंट, क्रिकेट से ज्यादा वो खेल जो आप बता रहे हैं वो तो देखे भी नहीं होंगे ना, वो मैंने नहीं देखे हुए, तो फिर दूसरों ने क्या देखे होंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि उसमें कोई देखता नहीं है, तो ये एक सच है कि शायद वो वर्ल्ड लेवल पे मैसेज बढ़ा जाता है क्रिकेट से।